हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे का और देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है। सुबह सुबह मैं अभी सोकर ही उठी हूँ और बारिश देखकर तो दिल खुश हो गया। मैं बाहर आई जैसे, क्योंकि फ्रेंड्स अब गर्मी इतनी पड़ चुकी है ना कि अब 2-4 दिनों से जो मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ थोड़ी देर मैं बाहर खड़ी हो गई थी, बारिश देख रही थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो गई, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ मैंने पकड़ ली है झाड़ू, तो फटाफट से लगा लेंगे झाड़ू। और अभी टाइम लगभग ऐसे ही 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स। आज मेरी भी थोड़ी लेट आँख खुली है, क्योंकि ऐसा था, हस्बैंड आपको पता है फ्रेंड्स कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ऑक्टोपैड। तो कल उनका ना मतलब श्याम कीर्तन जो होता है खाटू श्याम बाबा का, वो था। तो वो बदायूं में था, वो वहाँ चले गए थे। तो वो रात आए हैं 1-1:30 बजे। तो 1-1:30 बजे तक वही था कि कोई घर से बाहर होता है, हस्बैंड बाहर होते हैं, तो नींद भी नहीं आती है चिंता में। तो वही वाली बात थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और जब वो आ गए हैं घर पे, फिर जाके हम सोए हैं। तो हमें सोते सोते लगभग 2 बज गए थे रात के। तो वही है कि फिर सुबह लेट ही आँख खुली। तो अभी जब मैं ये आपको क्लिप दिखा रही थी, तो इस टाइम 7 बज रहे थे और यहाँ आज काम थोड़ा सा लेट ही हो गया है। तो जब हम नाश्ता मतलब करने बैठे थे, तो लगभग 9:30 पौने 10 का टाइम हो गया था। तो यहाँ मैंने फटाफट से झाड़ू लगा ली है। फिर मैं यहाँ आ गई थी वॉश बेसिन वगैरह ये धोने के लिए, क्योंकि वाइट है तो इस पर रोज़ ही थोड़ा सर्फ़ का हाथ मार देती हूँ, तो ये मतलब चमकता रहता है, बना रहता है। वरना फिर वही है कि अगर इसको एक भी दिन मैं छोड़ूंगी या 1-2 दिन छोड़ के अगर धोऊंगी ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ये गंदा हो जाएगा जल्दी। और फिर वही है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है गंदा मतलब यूज़ करते रहो। तो मैंने इसलिए मैं इसको रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ मैंने जो शीशे पे मतलब मुंह वगैरह धोते हैं बच्चे या हस्बैंड, तो फिर छींटे थोड़ी आ जाती हैं ना, पानी वो बूंदें सूख जाती हैं। तो वही जो सरफ़ का मतलब कपड़ा होता है, वही मैं शीशे पे मार देती हूँ। तो यहाँ वॉश बेसिन धो दिया है, पानी नीचे थोड़ा फैल गया था, वो मैंने वाइपर मार दिया है, थोड़ा सा सूख दिया यहाँ का पानी। फिर उसके बाद अब सर्फ़ डाल के थोड़ा सा मतलब पानी में सर्फ़ डाल दिया है और अब मैं पोछा लगा लूँगी। अभी हस्बैंड और बच्चे सोए हुए ही हैं, तो मैंने अभी उठाया भी नहीं है उनको, बच्चों को भी, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर इस वजह से। तो अभी मैं सब काम कर लूँगी और जब नहा लूँगी उसके बाद ही मैं इन लोगों को उठाऊँगी। तो यहाँ मैंने पंखा चला दिया है यहाँ रूम का, और अब मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स लंच में मतलब ब्रेकफास्ट में सोच रही हूँ आज आलू के पराठे बन जाए, क्योंकि मौसम अच्छा है ना, तो ऐसे में अच्छा भी लगता है कुछ अच्छा खाने का, तो अच्छा लगता है। तो वही है, तो मैं सोच रही हूँ आलू रखे हुए हैं थोड़े से, आलू उबाल दूँगी और आलू के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पहले मैं पोछा लगा लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, नहा के ही ब्रेकफास्ट तो बनेगा। तो यहाँ मैंने अंदर सब जगह पोछा लगा दिया है, दोनों रूम में और किचन में, और यहाँ जो लॉबी है ये इसमें। और फिर उसके बाद बाहर मैंने थोड़ा सा पानी सूख दिया था, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है, हल्की थोड़ी हो गई थी इस टाइम पर ये है कि हो कंटिन्यू ही रही थी। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही पानी सूख दिया है, देखिए आप। और बारिश देखिए अभी भी हो रही है, और बाहर देखिए हमारे गेट के बाहर तो बिल्कुल जलमग्न ही हो गया है, पानी भर गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ नहा ली हूँ और आ गई थी मैं पूजा करने के लिए मंदिर में। तो यहाँ देखिए पूजा कर रही हूँ मैं। और आलू फ्रेंड्स मैंने उबाल लिए थे, जब मैं नहाने गई थी ना तभी मैंने आलू रख दिए थे बिल्कुल स्लो गैस करके। तो जब तक मैं नहाई ना तब तक उसमें 2-3 सीटियाँ आ गई थी, तो आलू हो गए थे। फिर यहाँ मैं भी नहा ली हूँ, हस्बैंड भी उठ गए, बच्चे भी उठ गए थे, तो वो भी नहा लिए थे, तो उन्होंने भी मत्था टेक लिया। और फिर यहाँ ये बाबू उठ के आया है, तो यहाँ इसकी आदत है ना, हम लोग को सुबह में पैर छू के राधे राधे गुड मॉर्निंग ऐसे बोलता है बाबू। तो यहाँ ये पहले मेरे से बोल रहा था, फिर पापा से, फिर अपनी दीदी से। तो फ्रेंड्स वही है ना कि बच्चों में थोड़ा ये संस्कार तो होना ही चाहिए कि सुबह उठ के राधे राधे या पैर छुओ मम्मी पापा के, तो मतलब सही रहता है। तो वही है, बाबू की आदत पड़ गई है, तो वो रोज़ ऐसे ही मतलब हम लोग को गुड मॉर्निंग विश करता है सुबह सुबह। तो यहाँ थोड़ा बहुत इसको प्यार करके, और बेटी देखिए वो अपने पापा की लाडली हैं, तो वो पापा के पास ही बैठी है। और ये हैं माँ के मगरमच्छ, तो ये हमारे पास बैठे हैं और फिर इसके बाद फ्रेंड्स आलू मैंने यहाँ रख लिए थे पंखे में ही ना, तो जब तक मैंने पूजा की थी ना तो वो थोड़े से ठंडे हो गए थे। तो फिर यहाँ मैं आलू को इन्हें छील रही हूँ और इनके छिक्कल हटा के फिर मैं
आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने आलू को अच्छे से फोल्ड लिया है, मतलब ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे, ये था कि हाँ हाथ नहीं जल रहे थे, बस इतने थोड़े गर्म थे कि हाथ ना जलें, क्योंकि गरम गरम आलू ही सही फूटते हैं, वरना तो फिर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ इसमें मैंने डाल दिया है काला नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा वाइट वाला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और कुटी हुई मिर्च है नहीं मेरे पास फ्रेंड्स, ख़त्म हो गई हैं, तो वरना वो डाल देते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये चाट मसाला, और फिर इसके बाद इसको बैटर को पूरे को मिला लूँगी मैं। और इस टाइम हरा धनिया भी नहीं है फ्रेंड्स, हरा धनिया आता है तो भैया यूज़ नहीं होता है इतना, तो वो ख़राब हो जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो घर में अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ मैंने आलू का मसाला बना लिया था, वो मैंने ढक के एक तरफ कर दिया है, और यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा। और आज फ्रेंड बारिश हो रही है ना, तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं, पता नहीं क्यों इतनी मक्खियाँ आ रही हैं, मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा है। और मैंने स्प्रे भी कर दिया एक बार, काला हिट जो होता है वो, पर फिर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पराठे बना रही थी ना, तो भी किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ रही हैं, और तो बेटी आई थी ना, तो वो यहाँ उसने देखा कि मम्मा इतनी सारी मक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं, तो फिर वो हाथ वाले जो पंखे होते हैं वो लेकर खड़ी हो गई थी, और वो फिर उससे हवा करती रही, इतनी देर में पराठे बनाती रही ना, तो वो आटे पर ही मतलब पंखा हिलाती रही कि यहाँ आटे पे ना बैठे। मैंने भी उससे कह दिया था बेटा यहाँ थोड़ा सा हिला दो, क्योंकि मैं अगर उधर घूम रही हूँ ना गैस की तरफ पराठा सेकने के लिए, तो वहाँ फिर 2-3 मक्खियाँ आटे पे बैठ ही जा रही थी, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे ना मक्खियाँ वगैरह बैठे खाने पीने की चीज़ों पे। तो मैंने इस बार बेटी को खड़ा कर लिया था। तो यहाँ देखिए आलू के पराठे मैं बना रही हूँ, आलू के पराठे, और पीछे वाली गैस पे देखिए चाय चढ़ा दी है। और वही है, आटा फ्रेंड्स अच्छा गूंदा हुआ हो ना तो पराठे फटते नहीं है बिल्कुल भी। आटा देखिए मेरा एकदम सॉफ्ट लगा हुआ था ना, तो देखिए पराठे बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, और बिल्कुल अच्छे एकदम फूले फूले से पराठे बनते हैं। और ऐसे मौसम में अच्छे भी लगते हैं, सर्दियों में हैं या बारिश के मौसम में हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी खा लो तो ये अच्छा लगता है, वरना फिर ज़्यादा गर्मी में तो ये ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं। तो आज मौसम सही था तो मैंने ये थोड़े से कर लिए थे, और इसके बाद बेटा बोल रहा था कि मम्मा थोड़े से पापड़ भी तल लो, तो फिर थोड़े से मैंने तवे में ही ऑयल डाल के पापड़ भी तल लिए थे, लेकिन उसकी क्लिप में शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ ये हस्बैंड की प्लेट लगा दी है मैंने, पहले हस्बैंड ने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने उनकी प्लेट लगा दी थी। अचार, पराठे और चाय तो वो अपना लेकर चले गए हैं, और फिर बाबू आया था, बाबू भी अपना लेकर चला गया है। बेटी मेरे पीछे ही खड़ी थी, वो थोड़ी पंखे से वो हवा कर रही थी आटे पर, मक्खियाँ ना बैठे इस वजह से। तो वो बोल रही थी मम्मा जब आप नाश्ता करोगे मैं तभी करूँगी आपके साथ ही। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ फिर मैं अपने और बेटी के लिए बना रही हूँ पराठे, और जब ये बन जाएंगे तो फिर हम दोनों बैठ के मम्मा बेटी नाश्ता करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे फूले फूले एकदम आलू के पराठे बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आलू का बैटर कम भर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं भर रही हूँ, जितनी मतलब लोई ले रही हूँ ना उससे डबल में उसमें आलू भर रही हूँ, लेकिन फिर भी फटते नहीं हैं, क्योंकि आटा जब अच्छा लगा होता है ना तो फिर पराठे अच्छे ही बन जाते हैं। तो यहाँ बस देखिए 2-4 ही मेरे पराठे रह गए हैं, और उसके बाद फिर अब हम करेंगे नाश्ता। और मौसम फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो रहा है, बस अब तो यही लग रहा है कि इतनी भयानक गर्मी के बाद अब तो बस ऐसा ही मौसम रहे, पर देखते हैं कब तक रहता है ऐसा, क्योंकि गर्मी भी वही है, इतनी जल्दी तो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो अभी तो जब तक 1-2 दिन मौसम ठंडा है तो अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। यहाँ पराठे मेरे बन चुके थे, और बर्तन मैंने सिंक में कर दिए हैं अभी, और यहाँ मैंने स्लिप पे कपड़ा मार दिया है, क्योंकि अगर वही बर्तन धोने खड़ी हो जाऊँगी तो फिर पराठे ठंडे हो जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा बाद में। तो पहले मैंने नाश्ता किया यहाँ, बाद में फिर मैं नाश्ते के बर्तन बाद में मतलब धोऊँगी। तो यहाँ मैं और बेटी कर रहे हैं नाश्ता। और फ्रेंड्स मैं मतलब एक ब्लॉग में और दिखा चुकी हूँ कि हमारे यहाँ ना एक गिलहरी आती है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हिल गई है मेरे से। तो अब देखिए मैं नाश्ता कर रही हूँ ना यहाँ, तो वो सामने से देख रही थी, तो मैंने उसको बुलाया, एक पराठे का मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला, तो देखिए वो ऐसे झटपट से उतर के आई और अपना पराठे का टुकड़ा ले गई। अब देखिए सामने वहाँ सीढ़ी पर बैठ के खा रही है, और इस टाइम बारिश भी अभी देखिए हो ही रही है हल्की फुल्की सी। और ये गिलहरी पता है मतलब ये हमारा ये वाला दरवाज़ा खुलने का ना वेट करती है सुबह में कि कब हमारा दरवाज़ा खुलेगा और इसको कुछ खाने को मिलेगा। तो वही है, पता नहीं किस रूप में हमारे पास आ रही है खाने। तो थोड़ा बहुत अगर जानवर को खिला देते हैं तो कुछ नहीं जाता है उसमें, और मतलब वही है पशु पक्षियों को खिलाना तो अच्छी बात होती है। तो यहाँ मैंने भी खिलाया, फिर बेटे ने एक टुकड़ा दिया, बेटी ने एक टुकड़ा दिया, इन लोग के हाथ से भी लिया था।
फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद फ्रेंड्स ये क्लिप है थोड़ी देर बाद की। फिर मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि सुबह से नहा के ना बाल मेरे ऐसे ही मैंने जूड़ा लपेट लिया था। और यहाँ पे फिर अब मैं लगा रही हूँ सीरम बालों में, और फिर उसके बाद बालों को मैं कंघी करूँगी। तो यहाँ अभी मतलब सूखे नहीं है बाल, हल्के हल्के से गीले ही हैं। और कपड़े भी फ्रेंड्स इस टाइम नहीं सूख पा रहे हैं, जो धुले हैं मेरे 1-2 दिन पहले के वो भी नहीं सूख पा रहे हैं। और अभी भी ऐसे ही मतलब गीले हैं। वही है, बाहर ग्रिल पे डाल नहीं सकते तो अंदर ही जैसे तैसे सुखाने पड़ रहा है कपड़ों को, क्या करें। वही है कि बारिश होती है तो ये प्रॉब्लम तो होती ही है। तो यहाँ मैंने बाल सुलझा लिए हैं, और बाल इतने ज़्यादा इस टाइम टूट रहे हैं, और बारिश हो रही है ना, ये बरसात का सीज़न हो जाता है तो फिर और भी ज़्यादा बाल थोड़े से गिरने लगते हैं। तो वही ये बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। फिर यहाँ मैं और हस्बैंड बैठ गए थे, हम लोग यहाँ थोड़ी सी अपनी बातें कर रहे थे, और बच्चे दोनों दूसरे वाले रूम में मतलब खेल रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लोग बैठे ही थे ना, तो फिर वही है, बच्चे सूंघ लगाते हुए आ ही जाते हैं कि मम्मा पापा कहाँ हैं। तो बाबू आ गया था ये लूडो लेकर कि मम्मा चलो लूडो खेलते हैं। पापा से भी बोल रहा था, पर वो बोले कि नहीं मम्मा के साथ खेलो। तो वो यहाँ ये ब्लूटूथ जो छोटा सा ये रखा है ना, इसमें वो भजन वगैरह सुन रहे थे। तो यहाँ मैं और बाबू ये मतलब लूडो खेलने लगे, और वो अपना ब्लूटूथ में वही है भजन वगैरह को सुन रहे हैं। तो यहाँ इसके साथ लूडो वगैरह खेल के, और बेटी वहाँ टीवी देख रही है दूसरे वाले रूम में, तो वो वहाँ है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये क्लिप है शाम की। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को। तो यहाँ शाम की चाय मैंने चढ़ा दी है, और बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं मैंगो शेक। और दोपहर में फ्रेंड्स कुछ बना नहीं था, क्योंकि पराठे रखे थे तो वही हो गए थे। और रात की थोड़ी लेफ़्ट ओवर मतलब सब्ज़ी वगैरह रखी थी ना, तो वो भी हो गई थी। तो इस वजह से दोपहर में कुछ इतना बनना नहीं था, जो तो मैंने शूट भी नहीं किया था। तो यहाँ बस शाम की ये चाय बन रही है, और बच्चों के लिए यहाँ मैं मैंगो शेक बनाऊँगी। अच्छा, ये प्लेट में जो मैंगो है ना, ये दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगाया था ना मैंगो का, तो वही है। तो ये भोग के जो होता है वो भी प्रसाद ही है, तो वो मैं इस तरीके से मतलब हम ही लोग खा लेते हैं। तो ये मैंगो प्लेट में जो रखे हैं ये वाले, और फिर एक मैंने अलग से ले लिया था। तो यहाँ बच्चों के लिए बना दूँगी मैं मैंगो शेक, क्योंकि वो बोल भी रहे थे कि मम्मा मैंगो शेक बना दो, मैंगो शेक बना दो। बहुत देर से मेरे से बोल रहे थे, तो मैंने कहा बेटा अभी नहीं बनाऊँगी, जब मैं चाय बनाने जाऊँगी ना किचन में तभी बना दूँगी। तो मैंने कहा हम चाय पी लेंगे, तुम्हारे लिए मैंगो शेक बना देंगे। तो यहाँ इसीलिए मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है, जब तक चाय बनेगी इतनी देर में मैंगो शेक यहाँ बच्चों के लिए बन जाएगा। तो यहाँ मैंगो काट दिए हैं मैंने इसमें, और थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और यहाँ 1-1.5 कप डाल दूँगी मैं इसमें दूध। तो यहाँ फ्रेंड्स बच्चों के लिए तैयार हो रहा है मैंगो शेक। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट करा करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करा करिए, तो अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो प्यारे प्यारे से। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देखिए बच्चों के लिए तैयार हो गया है ये मैंगो शेक। और ये थोड़े से ना मैंगो मैंने छोटे छोटे पीसेस में अलग से कर दिए थे कट, तो ये ऊपर से डाल दिए हैं इसमें। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मैंगो शेक। तो यहाँ बच्चों के लिए ये 2 गिलास बन गया मैंगो शेक, और यहाँ हमने अपनी ले ली है चाय। तो यहाँ ये मेरी और हस्बैंड की हो गई चाय, तो हम पियेंगे चाय और बच्चे पियेंगे अपना मैंगो शेक। चलिए चलते हैं रूम में। यहाँ देखिए बच्चों की खुशी देखिए आप चेहरे की कितना खुश है मैंगो शेक पी के, क्योंकि ये मेरे से सुबह से बोल रहे थे कि मम्मा मैंगो काट के दे दो, नहीं तो हमें मैंगो शेक बना दो। मैंने कहा बेटा मक्खियाँ वैसे ही इतनी ज़्यादा हो रही हैं, और अगर ऐसे काट के दूंगी ना तुम लोग खाओगे तो फिर बहुत और भी ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएंगी। तो मैं मैंगो शेक बना के दे दूँगी। और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर बाद की है, चाय वगैरह पीने के बाद फिर जब मैंने पूजा की थी, तो इस टाइम पे बच्चे देखिए यहाँ टेंट हाउस में ही अपने मोटू पतलू के साथ खेल रहे हैं। और हमारी शाम की जो दिया बाती है वो मंदिर में हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं किचन में। तो आज डिनर में बनना है मटर पनीर की सब्जी और रोटी। तो यहाँ मैंने टमाटर को पीस लिया था, 2 टमाटर मैंने पीस लिए थे। और इसमें यहाँ मैं चारों बेसिक जो मिर्च मसाले होते हैं वो निकाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ ये मैं निकाल रही हूँ।
और इस बार फ्रेंड्स गरम मसाला ना मैं घर पर वैसे मैं ना थोड़ा सा उन्हें सूखा रोस्ट करके और फिर मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो इस बार मैं वो नहीं कर पाई थी, तो यहाँ मैंने मतलब वैसे ही मंगा लिया था गरम मसाले का, जो एवरेस्ट का डब्बा आता है वो। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और ये गरम हो गया सरसों का तेल। तो इसमें यहाँ मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई करने से थोड़ा ठीक लगता है फ्रेंड्स। मतलब ऐसे बनाओ ना तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कच्चा सा पनीर लगता है यहाँ पर। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ 2-4 मिनट के लिए, तो वो ठीक लगने लगता है फिर। तो यहाँ ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब इसको मैंने निकाल लिया है उसी प्लेट में। और फिर अभी इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी ये तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। और इसके बाद जो हमने मसाले अपने टमाटर प्योरी में निकाल के रखे थे, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो इससे ये ना टमाटर पीस के डाल दो तो मतलब थोड़ी ग्रेवी सी सही हो जाती है। और यहाँ ये है मतलब दूध की मलाई। तो ये मैंने जो आज का दूध था ना उस पे से थोड़ी सी मलाई मैंने उतार ली थी, तो ये मैंने इसमें डाल दी है। और देखिए अच्छे से फिर ये मसाला भुन गया था, फिर मैंने इसमें डाल दी है मटर। और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं ये पनीर और थोड़ा सा पानी लगा दूँगी, तो इसमें ये 10 मिनट में ही मतलब बन जाएगी सब्ज़ी ये है। और यहाँ फिर सब्ज़ी वगैरह मैंने छौंक दी है, तो यहाँ ये बन रही है। इसके बाद फिर मैंने आटा लगा लिया था और अब फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ, क्योंकि खाना बन जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ की लाइटें वगैरह भी मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि बारिश हो चुकी है ना, तो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े बहुत ज़्यादा लाइट के पास आ रहे हैं। और फिर कीड़े आ रहे हैं तो छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं। तो इसीलिए यहाँ मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और टाइम अभी कोई ज़्यादा खास हुआ नहीं है वैसे, लगभग 7:45 के करीब ये टाइम है। पर वही है, बारिश का मौसम है तो अंधेरा बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है। और यहाँ पे फिर मैं देखिए रोटियाँ सेक रही हूँ। और फिर इसके बाद सब तरफ की लाइटें बंद करके बस एक ही जगह की लाइट खोल के रखूँगी मैं बाहर की। तो खाना यहाँ हमारा बन गया है फ्रेंड्स, मटर पनीर और रोटियाँ। और अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।